नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछले दिनों से बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य में कबीरदास द्वारा रचित साहित्य पर चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के दौरान हमने उनके जो बीजक उनका काव्य संग्रह है उसके 2 अंग की बात कर ली थी और आज हम तीसरे अंग जो कि विरह का अंग है, उस विरह के अंग में रचित उनके कुछ दोहों की चर्चा आज की कक्षा में हम करते हैं। आप जानते हैं कि कबीरदास जी के साहित्य में रहस्यवाद की विचारधारा मिलती है, रहस्यवाद का प्रभाव वहाँ दिखाई पड़ता है। और रहस्यवाद पर हमने पूर्व में हमारी कक्षा में बात की थी कि जब परमात्मा जो अज्ञात प्रियतम है, जो अज्ञात परमात्मा है, उसके प्रति प्रेम का भाव रखना, जिज्ञासा का भाव रखना, मिलन न होने पर विरह का अनुभव करना, ये रहस्यवाद कहलाता है। तो ये जो दोहे हैं विरह के अंग के, ये रहस्यवाद के दोहे हैं जिसमें कबीरदास जी ने अपनी आत्मा के माध्यम से परमात्मा के न मिल पाने के कारण जो विरह का अनुभव उनकी आत्मा करती है, उस विरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखते हैं पहला दोहा। चकवी बिछुटी रैण की आई मिली प्रभात, जे जन बिछटे रामसू ते दिन मिले न रात। कबीरदास जी कहते हैं जिस तरह चकवी पक्षी से रात को बिछुड़ जाता है और रात को बिछुड़ जाने पर वह विरह का अनुभव करता है, सारी रात वह चांद को देखता रहता है और बड़ी करुण अवस्था में रहता है, लेकिन जब सुबह होती है तो वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी तो चकवे से मिल जाती है, लेकिन जो सांसारिक जीव हैं वो राम से बिछुड़ जाते हैं, राम के नाम से बिछड़ जाते हैं, परमात्मा से बिछड़ जाते हैं। जो जीवात्माएं परमात्मा से बिछुड़ जाती हैं वे फिर ईश्वर से न तो दिन में मिल पाती हैं न ही रात में मिल पाती हैं। या यूँ कहें कि सांसारिक विषय वासनाओं का पर्दा जब तक उनके मन पर पड़ा रहता है तब तक वो राम से नहीं मिल पाते हैं किसी भी प्रकार, दिन में न रात में। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जीवात्मा के विरह का वर्णन किया है और आत्मा से न मिल पाने पर जो पीड़ा उनके जीवन में उत्पन्न होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। दूसरा देखें, दूसरा दोहा है। आए न सको तुझ पे सकूं न तुझ बुलाए, जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाए तपाए। कबीरदास कहते हैं, अपनी आत्मा के माध्यम से कहते हैं कि मैं हे परमात्मा, मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझ तेरे पास आ सकूं और न ही इतनी सामर्थ्य है कि तुझे ही अपने पास बुला सकूं। मुझे तो ऐसे लगता है कि विरह में तपा तपा कर तुम यूं ही मेरे प्राण ले लोगे, अर्थात मुझे दर्शन नहीं दोगे। यहाँ पीड़ा व्यक्त करते हुए कबीरदास जी का जो भाव है वो ये है कि मुझे आप जितना जल्दी हो सके मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाए, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, अन्यथा मैं विरह में व्याकुल होता होता अपने प्राण त्याग दूंगा। आगे चलते हैं, एक और देखते हैं दोहा। चोट सताड़ी विरह की सब तन जर्जर होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे विरह की चोट लगती है या जो विरह की चोट का सताया हुआ होता है उसका सारा शरीर जर्जर हो जाता है, सारा शरीर खंडित हो जाता है। मारण हारा जानी है के जिहि लागी सोए। इस चोट का प्रभाव, इस चोट से उत्पन्न होने वाले कष्ट की अनुभूति या तो मारने वाला ही जानता है, मारण हारा जानी है का मतलब है मारने वाला ही जानता है, कै जिहि लागी सो, या वह जानता है जिसे वह चोट लगी है। शेष लोग, जो बाकी लोग हैं, बाकी लोग कोई भी जिसे चोट लगी है उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, एक लोकोक्ति इस तरह से भी आती है। तो यहाँ कबीरदास जी का कहना है कि जिसे जो ईश्वर से बिछुड़ गया है, जो ईश्वर से जिसका विरह हो गया है, उसे जो कष्ट होता है उसे या तो ईश्वर ही समझ सकता है या जिसे वह कष्ट हो रहा है वह समझ सकता है। दुनिया में अन्य कोई भी व्यक्ति इस कष्ट को, इस पीड़ा की जो तीव्रता है उसको समझने में असमर्थ रहता है।
एक और दोहा हम पढ़ते हैं। विरह भुहंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तब बोरा हो। ये बीरा की जगह पर बोरा है, आप देख लीजिएगा। बोरा का मतलब पागल होता है। विरह भुवंगम तन बसे, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और कहते हैं कि विरह रूपी सर्प मेरे शरीर में बस गया है। भुवंगम का मतलब होता है सर्प। विरह रूपी जो सर्प है, सांप है, वह मेरे शरीर में बस गया है। मंत्र न लागे कोई, और किसी प्रकार का तंत्र मंत्र अब मेरे शरीर पर काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जिए, कबीरदास जी कहते हैं जब विरह का सर्प शरीर में बैठ जाता है तो किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, किसी प्रकार की जो औषधि है वह काम नहीं आती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम से वियोगी हो जाते हैं, परमात्मा से जो वियोगी हो जाते हैं, परमात्मा से जो दूर हो जाते हैं, वो किसी भी प्रकार जीते नहीं हैं, और अगर जीते भी हैं तो वह पागल हो जाते हैं। अर्थात जो विरह की पीड़ा है वो उन्हें पागल बना देती है। सारा समाज, सारा संसार उन्हें पागल समझता है और उनके पीड़ा को कोई भी समझ नहीं पाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अंतिम दोहा है इस विरह के अंग का। कै विरहिणी को मीच दे कै आपा दिखलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, या तो तू विरहिणी आत्मा जो जीवात्मा है उसे मीच दे। मीच दे का मतलब होता है मृत्यु। मीचना का मतलब यहाँ पर मृत्यु देना से है। कै विरहिणी को मीच दे, या तो हे परमात्मा तुम मेरी विरह से जो पीड़ित है ऐसी जीवात्मा को मृत्यु दे दो। कै आपा दिखलाए, या तो मुझे साक्षात्कार करा दो या मुझे दर्शन दे दो। 8 पहर का दाझना मोह पे सहा न जाए। इस 8 पहर का पूरे 24 घंटे में हर 3 घंटे के जो एक पहर होता है, इस तरह से 24 घंटे में 8 पहर माने जाते हैं। तो 8 पहर का दाझना, दाझना का मतलब जलना। किस में जलना? विरह में जलना। ये विरह में जलने का जो 8 पहर का विरह में जलना है, ये मुझसे सहा नहीं जाता है। यानी कि मैं अब अपने जीवन में जो 24 घंटे हैं उनमें केवल विरह में जलते नहीं रहना चाहता हूँ, या मेरी जो जीवात्मा है उससे अब ये बार बार का जलते रहना, विरह में जलते रहना, विरह में तप्त होते रहना, विरह में पीड़ा को सहते रहना, ये मुझसे अब सहा नहीं जाता है। या तो तुम जीवात्मा को मृत्यु दे दो या फिर मुझे साक्षात्कार करा दो, मुझे परब्रह्म की अनुभूति प्रदान करो। धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।